विमला जी को अपनी बेटी की शादी की चिंता खाई जा रही थी। वो कहते हैं ना, देनदार के लिए सूद और माँ बाप के लिए बेटी को बढ़ती उम्र हमेशा ही चिंता का विषय रही है। यूं तो उसकी बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन पता नहीं कहीं भी उसकी बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन उसकी एक पुरानी सहेली उससे मिलने आई। बातों ही बातों में विमला ने उसे अपनी समस्या बताई। इतना सुनते ही उसकी सहेली सीमा तपाक से बोली, अरे इतनी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया तूने? कल ही तुझे अपने पंडित जी के पास लेकर चलूँगी। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है उनके पास। इतना सुन विमला की चिंता पर राहत के कुछ छींटे पड़े। अगले दिन दोनों पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने मोटी सी दक्षिणा लेकर कुछ उपाय बताए। इसे संयोग कहे या पंडित जी के बताए उपायों का प्रभाव, विमला जी की बेटी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छी जगह तय हो गया। अब तो विमला का अपनी सहेली के लिए सम्मान और पंडित जी के लिए आस्था दोनों ही बढ़ गई। विमला शादी की सारी तैयारियां पंडित जी व सीमा की देखरेख में करने लगी। शादी के लिए कपड़े, जेवर और अन्य सभी चीज़ें शुभ मुहूर्त देखकर खरीदी गई। शादी में 2-3 दिन ही रह गए थे। रिश्तेदारों ने भी आना शुरू कर दिया था। शादी में विमला की बड़ी बहन भी आई। उसे देखते ही सीमा का माथा ठनक गया। विमला अपनी बहन को चाय नाश्ता करा जब बाहर आई तो सीमा बोली, विमला तूने पहले नहीं बताया कि तेरी बहन विधवा है। क्या बताऊं जीजा जी, तो बहुत पहले ही चल बसे थे। जीजी ने खूब दुखों से बच्चों को पाला, पर अब बेटा बहू खूब सेवा करते हैं इनकी। वो सब तो ठीक है, पर तू बुरा मत मानना। शादी के शुभ कामों से अपनी दीदी को थोड़ा दूर ही रखना। तू समझ रही है ना? वैसे भी बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। कह तो तू सही रही है, पर जीजी को कैसे कहूँ? वो बुरा मान जाएंगी। विमला चिंतित होते हुए बोली, अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी, बस तुम चुप रहना। शाम को जब सब चाय पी रहे थे तो सीमा बोली, सीमा सुबह पंडित जी ने एक छोटी सी पूजा के लिए कहा है, लेकिन उसमें केवल सुहागनें ही भाग लेंगी और प्रसाद भी उन्हें ही दिया जाएगा। आगे की रस्मों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। सीमा की बातें सुन विमला की बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने विमला की ओर देखा, किंतु वो बिना कुछ कहे मुंह फेर चली गई। अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देख उसे बहुत बुरा लगा। सुबह उन्होंने अपना सामान उठाया और तबीयत ठीक न होने का बहाना कर चली गई। विमला ने भी उन्हें ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। वो तो जैसे चाह ही रही थी कि किसी तरह ये अपशगुन टल जाए। अगले दिन विमला ने खूब धूमधाम से शादी कर बेटी को विदा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बेटी के ससुराल वालों से अनबन रहने लगी। आए दिन वो लड़ झगड़ मायके आ बैठती। विमला जी ने पंडित जी से पूछ अनेक उपाय किए, लेकिन एक उपाय भी काम ना आया और शादी टूट गई। विमला के दुख की कोई सीमा न थी, लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि एक एक काज शुभ मुहूर्त देख कर किया। एक ही समस्या या कहो अपशगुन था, वो भी स्वयं ही टल गया था। फिर भी शादी कैसे टूट गई? दोस्तों, आपके हिसाब से विमला जी ने जो किया वो सही किया या गलत? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।